नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत माता की जय। इस वक्त की ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बता देना चाहते हैं इजराइल ने जो है यहाँ पर हमास को पूरी तरीके से दोस्तों झुका दिया है। जी हाँ दोस्तों, कई आतंकवादी जो है दोस्तों पलायन कर चुके हैं, कई बिल्डिंगें उनकी तबाह कर दी गई है। इजराइल ने दोस्तों कई सुरंगों को तबाह कर दिया है। अभी जो ताज़ा अपडेट आपको बताने वाले हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जी हाँ दोस्तों, पिछले 12 दिन से जो जंग चल रही थी इजराइल की और हमास की, उसमें अब यहाँ पर दोस्तों इजराइल ने फिलिस्तीन और हमास को जो है झुका दिया है। पूरी तरीके से उनके लगभग सभी बड़े बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुछ सुरंगों में अभी भी छुपे हुए होंगे तो उनको भी इजराइल की थल सेना और एयर अटैक कर करके जो लड़ाकू विमान है इजराइल के, उनको औकात दिखाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बता देना चाहते हैं दुनिया के कई देश चाह रहे हैं दोस्तों कि जल्द से जल्द ये जंग रुक जाए, लेकिन यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो रुकने को तैयार नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बात आती है हमास जो आतंकवादी है, आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर फिलिस्तीन जो है हमास को पाल रहा था दोस्तों, और हमास को इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है और हमास आतंकवादी संगठन है क्योंकि लगातार जो है दोस्तों यहाँ पर इजराइल में ये आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं। अब जो ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं इजराइल की तरफ से जो है दोस्तों यहाँ पर चेतावनी दे दी गई है हमास को कि अगर जो है अगले 48 घंटे के अंदर अंदर अगर हमास और फिलिस्तीन नहीं सुधरता है और हमास उसका आतंकी संगठन जो है फिलिस्तीन का, उसको जो है दोस्तों औकात दिखाने के लिए इजराइल की तरफ से जो लड़ाकू विमान है, आपको बता देना चाहते हैं 13 लड़ाकू विमान जो है लगभग इस वक्त गश्त पर हैं। किसी भी वक्त यहाँ पर गाज़ा पट्टी में एक बार फिर से जो है दोस्तों हमास और यहाँ पर फिलिस्तीन को औकात दिखा सकते हैं इजरायली लड़ाकू विमान। जी हाँ, यही वक्त है सुधरने का। अगर अब भी नहीं सुधरते हैं यहाँ पर दोस्तों हमास के आतंकी संगठन, तो जिस तरीके से दोस्तों 50 से 60% यहाँ पर आतंकियों की कमर तोड़ दी गई है। बच्चे हुए जो फरार हो गए थे, भाग गए थे अपनी जान बचाकर, उनकी भी कमर तोड़ दी जाएगी। आपको बता देना चाहते हैं इजराइल इस वक्त जीत की तरफ बढ़ रहा है। पूरी तरीके से इजराइल की जीत एक तरीके से हो चुकी है, यूं मान लीजिए। और अब जो है दोस्तों यहाँ पर जो है अहम वक्त और आखिरी चेतावनी जिस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री ने दी है हमास और उसके आतंकियों आकाओं को, तो ये भी दोस्तों चेतावनी है। क्या अब अगला नंबर आएगा पाकिस्तान और तुर्की का? जी हाँ दोस्तों, इस जंग के बीच पाकिस्तान और तुर्की के जो है दोस्तों तुर्की का राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बहुत उछल कूद कर रहे थे, बार बार रूस को फ़ोन कर रहे थे, दबाव बना रहे थे कि इजराइल पर हमला कर दिया जाए, लेकिन रूस ने उनको लात मार दी और दोस्तों उनकी बात नहीं सुनी। अब सवाल निकल कर आता है कि क्या अगला नंबर जो है इजराइल जो है पाकिस्तान और तुर्की को दिखाएगा औकात? जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान और तुर्की उछल कूद कर रहे हैं, उस हिसाब से दोस्तों इन दोनों ही देशों की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर जो है इजराइल से टकरा जाए। क्योंकि इजराइल के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, अच्छे जो ये 57 अरब देश है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर इजराइल से सीधा भिड़ जाए। क्योंकि इजराइल अगर किसी भी दोस्तों यहाँ पर 57 अरब देशों में से किसी को भी चेतावनी दे दे तो वहाँ पर दोस्तों उनकी सामत आ सकती है। क्योंकि इजराइल के पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो है दोस्तों 5,400 करोड़ रुपए के हथियार दिए हैं, लगभग 5,500 करोड़ रुपए के हथियार जो है इजराइल भेजे हैं, ताकि इजराइल के हाथ मजबूत हो और आतंकियों से लड़ाई लड़ी जा सके, आतंकियों का खात्मा किया जा सके। क्योंकि दोस्तों आतंकियों का खात्मा होना बहुत ही ज़रूरी है। पूरी दुनिया में जो है आतंकवादी जो है दोस्तों निर्दोष लोगों को जहाँ मौत के घाट उतारते हैं और निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं, अशांति फैलाते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया एकजुट होकर आतंकवाद का सफाया करना जरूरी है। इसीलिए अमेरिका ने जो है 5,400 करोड़ का हथियार दिए थे इजराइल को। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की की दोस्तों इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर सीधा इजराइल से भिड़ जाए। क्योंकि इजराइल यहाँ पर दोस्तों बहुत ही पावरफुल है। इजराइल से दोस्तों पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही डरते हैं। ना सिर्फ दोनों बल्कि 57 अरब जो कंट्रीज़ हैं वो भी इजराइल उनके सामने दोस्तों इजराइल के सामने ये भी खड़े नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता देना चाहते हैं दोस्तों इजराइल की तरफ यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, इंडिया है, जर्मनी है दोस्तों, अमेरिका है दोस्तों, बड़े बड़े जो देश हैं यहाँ पर वो इस वक्त इजराइल के साथ है दोस्तों। तो दूसरी तरफ जो हमास है उसके साथ भी पूरे मुस्लिम 57 जो कंट्रीज़ हैं, 57 अरब देश है, वो भी उसके साथ नहीं, सिर्फ गिने चुने साथ हैं। जैसे 12 यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं 57 अरब देशों की लिस्ट है, उसमें सबसे पहले पाकिस्तान है जो यहाँ पर ये इसके साथ हैं, हमास और फिलिस्तीन के साथ हैं। तो दोस्तों तुर्की है दोस्तों, इराक, ईरान, ये कुछ गिने चुने देश हैं जो यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं आतंकी संगठन हमास का। जबकि दूसरी तरफ इसके उलट यहाँ पर इजराइल के साथ बहुत ही पावरफुल देश हैं
जो इजराइल की मदद करने के लिए भी तैयार है, और इजराइल के साथ हैं यहाँ पर हिंदुस्तान है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, रूस है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इजराइल की जीत एक तरफा मानी जा रही है। हमास के जो है दोस्तों यहाँ पर कमर टूट चुकी है, रही कहीं कसर अब और बाकी है तो निकाल देगा इजराइल, क्योंकि लड़ाकू जो है दोस्तों यहाँ पर विमान और तोपें थल सेना और वायुसेना ने यहाँ पर दोस्तों बेड़ा उठा लिया है इजराइल की तरफ से। किसी भी वक्त कुछ भी अगर जंग जैसे हालात वापस होते हैं, जैसे मान लीजिए रात को या सुबह कभी भी, तो इजराइल की तरफ से इस बार दोस्तों एक दो नहीं बल्कि हज़ारों मिसाइलें दाग कर हमास के जितने भी आतंकवादी हैं तमाम उनको ढेर कर दिया जाएगा और उनको मौके पर ही औकात दिखा दी जाएगी। इसके लिए इजराइल की जो है दोस्तों वायुसेना भी पूरी तरीके से तैयार है, थल सेना पूरी तरीके से तैयार है। वहीं आपको ये भी बता देना चाहते हैं, पिछले काफ़ी दिनों से दोस्तों जो है एक बात निकल कर आ रही है कि 57 अरब देश मिलकर यहाँ पर इजराइल पर अटैक करेंगे। तो आपको बता देना चाहते हैं 57 अरब देशों की जो दोस्तों इजराइल से टकराने की जैसी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इजराइल के साथ भी दुनिया के कई बड़े बड़े देश हैं दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों दूसरे देश मिलकर इजराइल पर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं कोई भी तो ऐसे में विश्व युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। क्योंकि अगर कोई इजराइल पर अटैक करेगा तो फिर इजराइल की मदद करने के लिए भी बहुत सारे देश पीछे खड़े हुए हैं। तो ऐसे में दोस्तों विश्व युद्ध जैसे हालात होते हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता देना चाहते हैं दोस्तों, अब इजराइल पर जो है लगातार यहाँ पर सीज फायर का दबाव पड़ता जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि यहाँ पर आने वाले वक्त में दोस्तों, आज या कल आने वाले वक्त में जो है दोस्तों ये जंग अहम होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों लगातार इजिप्ट और अमेरिका और कई बड़े बड़े देश हैं जो इस जंग को रुकवाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें आतंकवादियों के साथ कई बार दोस्तों क्या होता है कि निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हमास और इजराइल आपस में रॉकेट दाग रहे हैं तो जो हमास के जो रॉकेट है उनको तो इजराइल जो है दोस्तों हवा में उड़ा दे रहा है, लेकिन जब इजराइल आतंकवादियों को खत्म करने के लिए जो है रॉकेट दागता है तो वो आतंकवादियों को तो खत्म कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ जो है कई बार निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। ऐसे में दोस्तों पूरी दुनिया यही चाह रही है कि जल्द से जल्द ये जंग रुक जाए और इंसानियत के नाते दोस्तों सभी मिलजुल कर रहें। और यहाँ पर जो है आतंकवाद का खात्मा जरूरी है, लेकिन उसके साथ जो है निर्दोष लोग नहीं मारे जाए। अब दोस्तों जो एक और अपडेट और आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस कदर जो है यहाँ पर हमास को धोया है, जिस कदर यहाँ पर फिलिस्तीन को जो है औकात दिखाई है, इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो चुकी है, इजराइल किसी के भी आगे झुकने वाला नहीं है। इजराइल ने ठान लिया है कि अब जब भी जो है दोस्तों यहाँ पर हमास टकराएगा, जब भी यहाँ पर दोस्तों फिलिस्तीन कुछ करने की कोशिश करेगा तो इजराइल उसको बख्शेगा नहीं। और अगर दोस्तों सीज फायर हो भी जाता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों इजराइल इन जैसे आतंकवादियों को बख्श देगा, हमास को बख्श देगा। क्योंकि अगर दोस्तों सीज फायर होने के बाद भी मान लीजिए अगर फिलिस्तीन और यहाँ पर हमास जो है अटैक करने की कोशिश करेंगे इजराइल पर, तो फिर से ये जंग छिड़ सकती है। क्योंकि सीज फायर हुआ है दोस्तों, अगर तो सीज फायर होगा तो भी मुझे नहीं लगता दोस्तों कि यहाँ पर ये जंग रुक जाएगी, क्योंकि हर 2-3 साल में इन दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ जाती है। आपको याद होगा 2014 में भी दोस्तों इन दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ी थी, जिसमें हज़ारों फिलिस्तीनी और हज़ारों आतंकी हमास के बड़े आतंकी ढेर हो गए थे और घायल हो गए थे। तो ऐसे दोस्तों हर 2-3 साल में इन दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। अब ये माना जा रहा है कि अगर सीज फायर हो भी गया तो भी बीच बीच में कभी भी इनके बीच में जंग जैसे हालात हो सकते हैं, कभी भी दोस्तों यहाँ पर दोनों देश एक बार फिर से भिड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बता देना चाहते हैं दोस्तों कि इजराइल के पास जो आयरन डोम है वो बहुत ही पावरफुल है, दुश्मनों की मिसाइल को हवा में ही ख़त्म कर देता है। और इजराइल ने यहाँ पर एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ दोस्तों, एक और तरीका आजमाया हुआ है सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए। इजराइल के जितने भी दोस्तों सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे रोड, आप कहीं भी रोड पे बाहर घूम रहे हो, पार्क हो कहीं भी, तो वहाँ पर हर जगह दोस्तों वहाँ पर बंकर बनाए गए हैं पूरी तरीके से सीमेंट और लोहे से, इतने मजबूत है कि कोई भी मिसाइल सीधी उस पर गिर जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मान लीजिए इजराइल के नागरिक बाहर घूम रहे हैं, कोई पार्क में घूम रहा है, कोई सड़क पर पैदल चल रहा है, और ऐसे में अचानक से अगर कोई हमला कर दे, ऊपर से मिसाइलें आ जाएं, तो ऐसे में इजराइल के नागरिकों को बचाने के लिए वहाँ पर बंकर बनाए गए हैं ताकि बंकर में छुपकर वो अपनी जान बचा सकें। तो ये इजराइल की दोस्तों जो है काफ़ी अच्छी सुरक्षा मानी गई है अब तक की, आयरन डोम और नागरिकों के लिए बंकर बनाना। इससे दोस्तों तुरंत प्रभाव से जो है इजरायली नागरिक जो है उसमें जाकर अपनी जान बचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अगर दोस्तों यहाँ पर सीज फायर होने की उम्मीद जताई जा रही है और माना जा रहा है जल्द से जल्द सीज फायर हो जाएगा, और हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सीज फायर हो जाने से दोनों देशों के बीच शांति हो जाएगी और लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, हिंसा नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए 2-3 साल में हर बार इनके बीच में जंग होती है और कभी भी जंग वापस भी छिड़ सकती है, क्योंकि हमास जो है एक आतंकवादी संगठन है दोस्तों फिलिस्तीन का, इजराइल भी उसे आतंकवादी संगठन मानता है। तो ऐसे में दोस्तों ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में सीज फायर होने के बाद भी इन दोनों देशों के बीच में जंग जैसे हालात हो सकते हैं किसी भी वक्त, क्योंकि अगर इजराइल पर अटैक करने की कोशिश की यहाँ पर हमास ने, तो वहाँ पर फिर से दोस्तों इजराइल जो भड़क उठेगा, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने पहले भी साफ शब्दों में कहा था कि आतंकवादियों को बख्शेंगे नहीं, हमास के जो है दोस्तों सभी बड़े आतंकियों को